both of these algorithms are used to sign documents digitally. Okay, so let's move on and talk about digital certificates. हमने बात की सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर्स पर, इन 4 चीजों पर। अब हम बात को लेकर जा रहे हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स की तरफ। क्या डिजिटल सर्टिफिकेट इन्हीं चारों में से कोई चीज है या ये कोई 5वीं चीज है? वी नीड टू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड। So digital certificates and the public key based infrastructure, यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पब्लिक की इस्तेमाल की जाए। ओके, हमने एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पढ़ी जिसके अंदर पब्लिक की यूज होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ केस स्टडी वेयर वी कैन डिसीव समबॉडी बाय सेंडिंग अ फेक पब्लिक की। हमने यही पढ़ा था कि एलिस और बॉब ने अगर सिक्योर कम्युनिकेशन करनी है तो एलिस अपनी पब्लिक की बॉब को दे दे और बॉब अपनी पब्लिक की एलिस को दे दे। So they need to exchange their public keys. After that, they can have secure communication. Once they exchange public keys, after that they can have secure communication because any data sent to Bob will be encrypted using Bob's public key, and any data being sent towards Alice will be encrypted using Alice's public key. And the private key against that public key is only known by Alice and Bob respectively. अच्छा ठीक है, this is asymmetric cryptography, looks fine, very strong. But अब क्या man in the middle क्या करेगा? Let's suppose we have man in the middle, in between. अब जब Alice ने Bob को public key send की तो इस चीज की क्या गारंटी है कि ये जो बॉब को पब्लिक की मिली है ये एलिस ने ही दी है? हो सकता है ये मैन इन द मिडिल दरमियान में पब्लिक की सेंड कर दे और वो पब्लिक की एलिस की नहीं हो बल्कि मैन इन द मिडिल की हो, जो कि डिसीव करे बॉब को ये कहकर कि यही पब्लिक की बेसिकली एलिस की है। तो क्या बॉब के पास कोई मैकेनिज्म है कि वो ये वेरीफाई कर सके कि जो पब्लिक की मुझे आई है वो एलिस से आई है या वो मैन इन द मिडिल से आ गई है? ये दोनों चीजें ओवरलैप कर दी हैं यहाँ पे, और ये बहुत जरूरी है कि बॉब को पता चले कि ये जो पब्लिक की है उसके पास एश्योरेंस हो कि ये पब्लिक की ए से ही आई है। दिस इज मैंडेटरी। अगर बॉब के पास पब्लिक की ही शुरू से गलत आ गई तो नतीजा क्या निकलेगा? बॉब अपनी तरफ से पब्लिक की एलिस की यूज करके इनक्रिप्ट कर रहा है, हालांकि वो एलिस की नहीं है, वो तो मैन इन द मिडिल की है। तो वो जो भी इनक्रिप्ट करेगा वो मैन इन द मिडिल डिक्रिप्ट कर लेगा क्योंकि उस पब्लिक की प्राइवेट की मैन इन द मिडिल के पास है। सो मैन इन द मिडिल क्लेम्स टू बी अ ट्रू पार्टी by sending his public key. True party has a public key and private key. Man in the middle also has a public and private key. So man in the middle will stuff his public key and make Bob believe that this public key came from Alice. MIM sends imposter's own public key to the verifier, says this is the true party public key, and if you believe in it, being a Bob, if you believe in it, you are gone case. आपकी सिक्योरिटी यहीं से क्रैक हो गई कि आपने गलत पब्लिक की एक्सेप्ट कर ली है। And accepting the public key of somebody is a very critical step. You should not accept public key of anybody without any verification process. आपका क्या ख्याल है? पब्लिक की को एक्सेप्ट करते वक्त, रिसीव करते वक्त क्या कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए या पब्लिक की बस ठीक है जहां से भी आए हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए?
सो पब्लिक की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि जो भेज रहा है उसी ने भेजी, इस चीज़ की वेरिफिकेशन बनती है। तो हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया उस डिस्कशन के तहत सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर्स, इन सब के होते हुए अभी भी हम एक प्रॉब्लम पर आकर, because we know if verifier accepts the man in the middle's public key as the true party's public key, then MIM will be authenticated through any public key authentication method because their private key will work. MIM can also decrypt messages sent by the verifier if these messages are encrypted with the man in the middle's public key या imposter's public key. ये मसला शुरू हो जाएगा ना फिर। So crux क्या है? Public key encryption for privacy, confidentiality, and authentication and message integrity only works if the verifier gets the true party's public key independently of the applicant. Make sense? So public key की जो authenticity है, यानी ये point, the verifier gets the true party's public key independently of the applicant, ये बहुत important है. And this is where digital certificates kick in. डिजिटल सर्टिफिकेट्स का रोल ये है कि ये आपको इस चीज़ का एतमाद देते हैं कि जो पब्लिक की आपको दी जा रही है, ये पब्लिक की वाकई उस शख्स से बिलोंग करती है जिसने ये आपको दी है। इस एतमाद की फिजा को कायम करना डिजिटल सर्टिफिकेट्स का काम है। सो यूजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स वी आर बेसिकली going to establish a trust relationship. हमें इस चीज का ट्रस्ट चाहिए कि जो पब्लिक की मुझे मिली है वो वाकई उस शख्स की है जिस शख्स ने मुझे सेंड की है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है डिजिटल सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या हैं, इस पे बात अभी होती है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर क्रिएटेड बाय a server called certificate authority, or in other words CA, and certificate authority is the trusted third party. certificate authority आपको digital certificate issue करेगी और आप इस certificate authority पर एतमाद करेंगे। ये आपको करना पड़ेगा ट्रस्ट के ये certificate authority जो बात कर रही है वो दुरुस्त है। Certificate authorities, unfortunately, there is no regulated framework for certificate authorities. आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप A certificate authority use करें, B certificate authority use करें। It's all up to you. आपकी मर्जी पे मुनासर है कि आपने कौन सी certificate authority use करनी है।